हाय, आज मैं आपको 6 स्पॉट क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक आसान तरीका बताऊंगा। ये 6 स्पॉट क्यूब जो है वो वैसे तो बहुत आसान क्यूब है और इसमें सिर्फ कॉर्नर्स और सेंटर्स यानी कि स्पॉट दो ही पीसेस हर एक साइड में होते हैं। वैसे 3 पीस, 2 कॉर्नर और एक सेंटर। आप देख सकते हैं हर एक जगह पर 2 कॉर्नर और एक सेंटर। अच्छा, उसका मूवमेंट जो है वो जो ये कॉर्नर टर्निंग पजल है, मतलब ये कॉर्नर से टर्न करते हैं, यहाँ से ये कॉर्नर से और यहाँ से ये कॉर्नर से। तो जो कॉर्नर को हम लोग टर्न करेंगे उसके साथ ये सेंटर मूव होगा। तो ये कॉर्नर को टर्न करेंगे तो ये इसके साथ ये सेंटर मूव होगा। अगर ये कॉर्नर को टर्न करेंगे तो इसके साथ ये सेंटर मूव होंगे सभी। जैसे हर एक जहाँ पर भी हम लोग जो सेंटर को मूव करेंगे उसके साथ जो कॉर्नर को मूव करेंगे उसके साथ उसके सेंटर्स भी मूव होंगे। जैसे यहाँ से करेंगे तो ये इसके साथ मूव होंगे। तो और ये जो है ये कॉर्नर है और ये 3 सेंटर के साथ लगा हुआ है। तो हम लोग इसको फटाफट स्क्रैम्बल कर लेते हैं। ओके, तो ये अब स्क्रैम्बल हो चुका है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये है कि हम लोग पहले कॉर्नर्स जो है उसको मिलाएंगे। तो ये अगर वाइट कॉर्नर है तो हमें दूसरा वाइट कॉर्नर एक ढूंढना है जो कि यहाँ पर है। तो हमें ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो हम लोग इसको कैसे मिलाएंगे? तो इसको ऊपर ले गए और इसको भी ऊपर ले गए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉर्नर मिल गए। वैसे अभी यहाँ पर रेड है और यहाँ पर भी रेड है, तो इसको सिंपली हमको इसके साथ मिला लेना है। तो ये मिल गया। इसके साथ ब्लू भी कॉर्नर मिल गए, ऑरेंज भी मिल गए, ग्रीन भी मिल गया और येलो भी मिल गए। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक कॉर्नर नहीं मिले तो हमको सिर्फ इसको कॉर्नर को रोटेट करना होता है और बाकी सब कॉर्नर्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कॉर्नर को मिलाना वो हो गया। ओके, हमारा दूसरा जो स्टेप है उसमें हमें सेंटर्स को अपनी जगह पर लाना है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से सेंटर कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे ये सिचुएशन अगर देखेंगे तो इसमें 3 सेंटर हमको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये येलो सेंटर जो है वो यहाँ पर आएगा, ये रेड सेंटर यहाँ पर आएगा और ये ग्रीन सेंटर जो है वो यहाँ पर आएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग तीनों को मूव करें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल आसान है। ये राइट साइड जो है उससे हमें इसको अप करना है, तो अप। फिर ये लेफ़्ट साइड वाला है उसको करना है अप। तो ये ग्रीन के साथ मिल गया। फिर इसको राइट को फिर से डाउन और लेफ़्ट को डाउन। तो ये बहुत सिंपल है, अप अप डाउन डाउन। तो ये रिवर्स अभी हो गया। तो ये अभी क्लॉकवाइज हो गया। तो हमें अभी लेफ़्ट से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ से अप अप डाउन डाउन। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो जहाँ पर से आपको लगता है जैसे ये येलो यहाँ जाएगा तो यहाँ से शुरू करना है। तो अप अप डाउन डाउन। फिर अगर आपको लगता है जैसे ये येलो यहाँ से जाएगा तो ये राइट से शुरू करना है। तो अप अप डाउन डाउन। तो ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी दूसरा हमारे पास यहाँ पर है सिचुएशन। यहाँ पर है ये वाइट और यहाँ पर जाएगा, ऑरेंज यहाँ पर। तो ये जो है वो क्लॉकवाइज है। तो ये क्लॉकवाइज मूव करना है। बट इसमें आप सिचुएशन थोड़ा अलग है। आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग, क्योंकि अप अप डाउन डाउन, अगर ये हमारा जो लाइन है ऐसे अगर एक सीधा और यहाँ पर से ऐसे लाइन होगा तो हम लोग यहाँ से मूव कर पाएंगे। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं है और यहाँ पर नहीं, ये उल्टा लाइन है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कोई भी एक को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पर से सॉल्व हमने किया तो यहाँ से अप, फिर इसको दूर ले जाएंगे, डाउन, फिर डाउन एंड अप।
तो आप देखेंगे ये वाइट तो सॉल्व हो गया, बट यहाँ पर हमारा जो ग्रीन सॉल्व हुआ था वो यहाँ पर आ गया। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास ये सिचुएशन आया कि 1 2 3 लाइन में अभी है ऐसे। तो ये सिचुएशन जो है उसमें हम लोगों को देखना है कि पहले ऊपर वाला कलर कौन सा है। ऊपर वाला कलर ऑरेंज है, तो ऑरेंज सेंटर कहाँ पर है, तो ऑरेंज सेंटर यहाँ पर है। तो हमें लेफ़्ट से शुरू करना पड़ेगा, तो ये ऊपर ले जाना पड़ेगा पहले सॉल्व करने के लिए। तो ये सॉल्व हो गया। अब फिर इसको दूर ले जाना है क्योंकि ये सॉल्व हो गया है, तो इसको डाउन, तो ये ग्रीन के साथ सॉल्व हो गया। और इसको फिर डाउन और इसको फिर वापस अप, तो ये सॉल्व हो गया। तो एक और सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। ओके, और ये एक सिचुएशन होगा कि जहाँ पर ये ऑरेंज यहाँ पर जाएगा, ये ग्रीन यहाँ पर जाएगा और ये ब्लू यहाँ पर आएगा। तो ये ऐसे हम लोगों को मूव करना है। तो ये भी 3 साइकिल है, बट वो यहाँ से मूव नहीं होगा क्योंकि ये जो है यहाँ से मूव नहीं होगा, ये यहाँ से मूव होगा, तो लेफ़्ट से मूव होगा। तो यहाँ से अप, फिर यहाँ से डाउन, फिर यहाँ से डाउन और यहाँ से अप। तो आप देख सकते हैं कि सभी स्पॉट जो है वो हमारे सॉल्व हो गए। और एक सिचुएशन मैं बताता हूँ आपको। ओके, और ये एक सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर आपका एक तो सॉल्व हो गया है और बाकी जो भी 5 स्पॉट है वो सभी सॉल्व करना आपको बाकी है। तो सिर्फ एक ही सॉल्व है और बाकी सभी स्पॉट जो है वो अनसॉल्व्ड है, या सेंटर्स जो है वो अनसॉल्व्ड है। तो हम लोग कहीं से भी एक सेंटर को हमें मिलाना है। तो हम लोग ट्राई करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये येलो है, तो येलो को एक को हम लोग कोशिश करेंगे पहले सॉल्व करने का। तो जैसे मान लो कि ये येलो जो है वो यहाँ से हम लोग मूव कर सकते हैं, तो ये येलो स्पॉट यहाँ चला जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अप, फिर इसको दूर ले जाइए डाउन, फिर इसको वापस ले जाइए डाउन और ये अप। तो आप देख सकते हैं कि येलो के साथ ग्रीन भी सॉल्व हो गया। तो हमारा वाइट तो ऑलरेडी सॉल्व था, इसके साथ ग्रीन और येलो सॉल्व हो गए। तो हमारे पास अभी बचा है 3, तो ये ब्लू, रेड और ऑरेंज। तो ये 3 हमारा सॉल्व करना बाकी है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो जो टॉप में है यहाँ अगर है तो भी हम देखेंगे कि यहाँ ब्लू कलर टॉप में है, तो ब्लू स्पॉट यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लू स्पॉट ये साइड पे है, तो ये ब्लू स्पॉट जो है उसको ऊपर ले जाना है, या ब्लू सेंटर को ऊपर ले जाना है। तो अप, फिर दूर ले जाइए उसको डाउन, फिर इसको वापस ले आइए डाउन और इसको ऊपर ले जाइए अप। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो मोस्टली मैंने सभी जो सिचुएशन है वो कवर कर लिए है। तो इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।